तो बेटा अब हम कर रहे हैं P&L अकाउंट। ठीक है जी। सो P&L अकाउंट में हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट खर्चों के साथ। पहले जो 2 GP है वो बाई GP बन जाता है, जो था हमारा 53190। ठीक है। उसके बाद हम जो है सारे खर्चे देखेंगे। सबसे पहले हमें दिख रहा है, पहले हम नॉर्मल ले लेते हैं, जैसे सैलरीज़ के बारे में, सैलरीज एंड कमीशन इकट्ठा ही है। ये देखिए सैलरीज एंड कमीशन जो कि आपको 9870 दिया है। उसके बाद आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी है सैलरी के बारे में, जो कि है कि हमारी ऑन 31 मार्च 2018 570 आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर देंगे जो भी हमने पे नहीं की है। 570 हमने नहीं पे की, दोनों को टोटल किया 9870 और 570 को बन गया 10440। सैलरी हो चुकी है हमारी। उसके बाद हम देख रहे हैं तो हमारे पास है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो कि है आपका 820। ठीक है। फिर हमारे पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि है आपकी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। आप भी शॉर्ट लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा समझ आ जाए उस वे में लिखिएगा। ऑफिस एक्सपेंस, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी सिंपल आएगा, वो आपका है ऑफिस एक्सपेंस 1340। कैरेज इनवर्ड हमने ट्रेड में डाल लिया था। फिर आ गया रेलवे फ्रेट ऑन गुड्स सोल्ड, रेलवे फ्रेट ऑन गुड्स सोल्ड, क्योंकि सेल पे फ्रेट है तो ये इनडायरेक्ट है, वो आ गई आपकी 16940 की। उसके बाद ऊपर है आपका रेंट क्रेडिट। तो रेंट क्रेडिट जो है वो इट मीन रिसीव हुआ है, आपको इस साइड लिखोगे आप बाय रेंट रिसीव। तो रेंट के बारे में उसने एक चीज़ लिखी है जो है, सॉरी बेटा, जी, तो रेंट के बारे में आपको एक चीज़ लिखी है नीचे, जो कि है रेंट रिसीवेबल। अभी आपको रेंट 200 रुपये और आने हैं, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। जो इनकम अभी आनी होती है उसको हम लिखते हैं अक्रूड। तो जितना आ गया हमारा रेंट 2100 आ चुका है, 200 और आना है, इट मीन आपका 2300 रेंट है। ओके बेटा, 2300 आपका रेंट है। उसके बाद हमारे पास आ गया है, हम आगे चलें तो हमारे पास है डिस्काउंट क्रेडिट। क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव किया है, डिस्काउंट क्रेडिट हमारा है 190। फिर आ गया रेट्स एंड इंश्योरेंस, खर्चा होता है रेट्स एंड इंश्योरेंस, हम ले रहे हैं रेट्स एंड इंश्योरेंस। पर इसके बाद में एक चीज़ बोली है उन्होंने कि जो है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड वर्ड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अनएक्सपायर्ड होता है कि अभी आपकी एक्सपायरी डेट नहीं आई, अभी आपकी ड्यू डेट नहीं आई, अपने एडवांस में दे दिया, अनएक्सपायर्ड। तो कितना रेट इंश्योरेंस था, 1300 का था, लेस कर देंगे हम एडवांस, जो हमारा एसेट बन जाएगा। कोई खर्चा एडवांस दे दिया, उसकी भी एक्सपायर नहीं हुई थी, लास्ट डेट नहीं आई थी, लेकिन आप फिर भी दे रहे हो, तो आपका वो माइनस हो जाएगा कितना, 240। 1300 में से 240 गए, कितने बच गए आपके पास, वो आ जाते हैं आपके 1060। इतना काम हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा जो है बैड डेट्स। बैड डेट्स को ध्यान से देखिएगा, 2 बैड डेट्स। इसमें हम क्या लेते हैं, पहले तो ओल्ड, फिर हम उसमें लेंगे न्यू बैड डेट्स, फिर लेते हैं न्यू प्रोविज़न, फिर हम करते हैं माइनस ओल्ड प्रोविज़न। यही हमेशा किया है हमने। अब हम देखेंगे ओल्ड बैड डेट्स अंदर कितने हैं। बेटा अंदर हमारी 1400 के बैड डेट्स हैं, उसमें हमारे न्यू बैड डेट्स कितने दिए हैं, बाहर 570 के आपको फर्दर बैड डेट्स दिए हैं। न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न हम किस पे लगाते हैं, याद रखिएगा, बीच बीच में बेटा स्क्रीन डाउन हो जाती है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए करिएगा। तो न्यू प्रोविज़न हम किस पे लगाते हैं, ये मैं इधर लिख रही हूँ बेटा, इसको मैं इस साइड सोल्व कर देती हूँ। यहाँ पे वर्किंग नोट, न्यू प्रोविज़न हम कैसे लगाते हैं, न्यू प्रोविज़न हम लगाते हैं जितने डेटर्स होते हैं उसमें से हम पहले हम न्यू बैड डेट्स लेस करेंगे। ठीक है ना, मैं हर चीज़ को बार बार बताती हूँ। तो डेटर्स हमारे पास टोटल कितने हैं, डेटर हमारे पास है राजे 62070 के,
उस पर से हमने न्यू डेट 570 लेस कर दिया, हमारे पास आ गया 61,500। 61,500 पे हम कितनी लगाएंगे, इन्होंने कितनी लगाने को बोला है 6%, तो इसका हम 6% लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे, जो कि हमारी आ जाती है 3690। ठीक है, और माइनस ओल्ड प्रोविज़न अंदर होती है बेटा, तो ओल्ड प्रोविज़न हमारी है, लेट मी चेक बेटा, ये है 3240, वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाहर आ गया बेटा जी 2420। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। अब है हमारे पास और कुछ है तो देखते हैं, डेप्रीशिएशन है ना। अब हम डेप्रीशिएशन लेते हैं, टू डेप्रीशिएशन। सबसे पहले किनकी डेप्रीशिएशन बोली है, सबसे पहले डेप्रीशिएशन दी है बेटा, मैं कोशिश करूँगी कि यहीं क्वेश्चन कंप्लीट हो, रीज़न क्या है कि फिर क्लियर हो जाता है ना। टू डेप्रीशिएशन हमारी है, एक तो उन्होंने दी है, सॉरी, एक उन्होंने डेप्रीशिएशन बोल रहा है ओल्ड बिल्डिंग पे 2.5% लो। ओल्ड बिल्डिंग है 25,000 की, तो 25,000 की 2.5% कितना आ गया। मैं डेप्रीशिएशन इकट्ठी डाल देती हूँ, डेप्रीशिएशन की अमाउंट में इस साइड शो कर देती हूँ वर्किंग नोट कि हमने डेप्रीशिएशन कैसे कैसे डाली। तो पहले ओल्ड बिल्डिंग हमारी है बेटा जी 25,000 की, उसका कितना परसेंट बोल रहे हैं वो, उसकी बोल रहे हैं 2%, जो बनती है 600। 25,000 का कितना परसेंट ओल्ड बिल्डिंग पे 2.5 है, सॉरी, तो बन गया 625 ओल्ड बिल्डिंग पर 2 और न्यू बिल्डिंग कहाँ से आ रही है बेटा, न्यू बिल्डिंग हमारी लिखी है उन्होंने एडिशन टू बिल्डिंग, इट मीन न्यू है वो 7,000, तो 7,000 का उस पर 2% आपको बोला है, वो बन गया 140, तो 625 प्लस 140 बन गया 765, वो बनेगी बिल्डिंग की। ठीक है, और उसके बाद हमारी है ऑफिस फर्नीचर की, वो उसने बोला टू ऑफिस फर्नीचर डेप्रीशिएशन, वो उन्होंने बोला सीधा 5%, तो ऑफिस फर्नीचर हमारा 3500 का है बेटा, थोड़ा टाइट हो गया, इसको ध्यान से देख के कर लीजिएगा। 3500 का 5% हमारा आ रहा है बेटा जी 175। तो उसके बाद अलावा हमारा देखते हैं कि कुछ और तो नहीं बचा हमारे लिए। हाँ जी, एक लाइन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाओ, बाकी सारे एडजस्टमेंट कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाओ, तो मैं ये यहाँ लिख रही हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस का खर्चा होता है क्योंकि ओनर को उसकी कैपिटल का इंटरेस्ट देना, कितना लगाना 5%, तो हमारा 5% कैसे लगा, कैपिटल थी 1 लाख की, 1 लाख का 5% कितना होगा, ऑब्वियस है 1 लाख का 5% बन गया हमारा 5,000, यस 5,000 ही होता है, यहाँ लिखते हैं 1 लाख का 5%। तो जब हम ये सारा टोटल कर रहे हैं इस साइड को, ये वर्किंग नोट थे बेटा जी, है ना, सॉरी, तो 1 लाख का 5%, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ फोकस हो जाए, तो 1 लाख का 5% जो है हमारा कितना हो जाएगा उत्तर, 1 लाख का 5% करके 5,000 हो गया। इस साइड को हम टोटल करेंगे तो ये साइड हमारे टोटलिंग में आ रही है 55,680, सारे खर्चे लेस करके बेटा 2 GP आ रहा, 2 NP सॉरी, हमारा आ रहा है 16,060, 16,0 मतलब 1,60,060, दैट इज़ योर बेटा आंसर। अब पेज टाइट है तो मैं इसको आगे नीचे टोटल नहीं, आपने ऐसे ही करना है नीचे ऐसे, नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, कोई बात नहीं। कितना आ गया 55,680, दैट इज़ योर NP। क्लियर, मैं थोड़ा पास कर देती हूँ आपको, देखिए, और मैं इसकी PDF भी भेज दूँगी। आगे करते हैं हम बैलेंस शीट। थैंक यू जी।